ऐसा लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके साथ पहले ही भारत का जनमत तो था नहीं। 95 इलेक्शंस तो वो हारे ही थे, पर जनमत के साथ साथ अब संगत और जनपद का भी साथ छूटता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी सोरोसबद्ध होकर भारत विरोधी बर्लिन यात्रा पर गए थे, उसके बाद जिस प्रकार से एक के बाद एक केवल जनमत नहीं बल्कि संगत और जनपद के भी कुछ लोग उनसे किनारा करने की फिराक में हैं, वो साफ नजर आ रहा है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो भारत बदनामी बर्लिन में की है उसके विषय पर तो बात करेंगे ही, परंतु उससे पहले मैं उनका फैक्ट चेक करूं या भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों का खंडन करे, उससे पहले मैंने देखा कि यहां तो संगत ही राहुल गांधी की बातों को खारिज करने में लगी हुई है। सबसे पहले राहुल गांधी जो बिहार में वोट चोरी कहते हैं, शशि थरूर जी तो कहकर आ गए कि भाई बिहार में पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कि उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के इस नैरेटिव को, इस एच बॉम्ब को पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया। फिर राहुल गांधी के एक और साथी है, लेफ्ट के सांसद जॉन ब्रिटास। और जॉन ब्रिटास साहब जो काफी चर्चित भी रहते हैं, काफी मुखर भी रहते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने तो और भी बड़ी बात का डिस्क्लोजर कर दिया कि केवल लेफ्ट पार्टी ही नहीं बल्कि डीएमके भी राहुल गांधी की इस भारत बदनामी यात्रा के खिलाफ थी। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते। और यह बात खत्म हुई ही थी तो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद इमरान मसूद आ गए और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ, प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। जनमत तो राहुल से गया ही, लेफ्ट से लेकर ओमर अब्दुल्ला जिन्होंने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की सारी बातों को खारिज करती है, तो संगत तो गया ही, पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल है। और यह साफ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक और स्टोरी आई थी कि ओडिशा के कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकिम ने भी कहा कि भाई राहुल जी को हटाओ, खड़गे जी को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। तो तुरंत मोहम्मद मोकिम के निकाल करने के लिए, उनको बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी फैक्शन की ओर से एक फतवा जारी किया गया। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये राहुल गांधी के लिए अब केवल जनता की ओर से नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब तो उनके खुद के अलाय पार्टनर और परिवार के सदस्य और पार्टी के सदस्य भी एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रहे हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी जनता से हारे, संगत से हारे और अब जनपद से भी शायद उनको समर्थन प्राप्त नहीं है, तो फिर से एक बार अपना गुस्सा और बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो निकालने के लिए विदेश चले गए और भारत के खिलाफ वो गुस्से को निकालने लगे। और फिर से एक बार राहुल गांधी ने मोदी विरोध में
या जनता के विरोध में या जनता के मैंडेट के विरोध में भारत विरोध शुरू कर दिया। अभी हमने देखा है कि आईएनसी तो एमएमसी बन ही चुकी थी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, माओवादी मुस्लिम लीग। पर माओवादी मुस्लिम लीग के साथ साथ अब आईएनसी का नया नाम बन चुका है एएनसी। बांग्लादेशी पत्रकार जो केवल और केवल भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जम्मू कश्मीर के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, उनसे गुपचुप मीटिंग करते हैं। राहुल गांधी का जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आया है भारत बैशिंग का बर्लिन से, उसके विषय में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं और एक के बाद एक फैक्ट चेक करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने बोला सबसे पहले इस पूरे 1 घंटे 8 मिनट के उनके जो स्पीच में, जो पार्लियामेंट बंक करके वो विदेश गए थे देने के लिए, कि ईवीएम्स जो है वो फॉल्टी होती है, ईवीएम्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से तो ये लोग वोट चोरी और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहे थे। तो कई बार पूछा भी गया कि भाई ईवीएम का राग अलापना बंद कर दिया, आप ईवीएम से संतुष्ट हो? और कोई भी लॉजिकल पर्सन बोलेगा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होगी या ईवीएम ही मैनिपुलेट किया जा रहा था तो भाई वोटर लिस्ट को कौन मैनिपुलेट करेगा? आपका तो यह कहना था हर बटन दबाओ तो मोदी को वोट जाता है, बीजेपी को वोट जाता है। तो अब वो फिर से ईवीएम के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, अभी ये केरल में जो लोकल पोल्स हुए, जिसपे आपने ट्वीट भी किया है और आपने तो खुशी जताई कि कैसे कांग्रेस पार्टी और आपकी अलायंस जीती है वहां पर, वो तो ईवीएम से हुए। और जहां तक मेरी जानकारी है ईवीएम विदाउट वीवीपैट ये हुए। तो वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। झारखंड में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, जम्मू कश्मीर में, यहां सभी जगहों पर तो ईवीएम ठीक काम कर रहा था। लोकसभा के चुनाव में ईवीएम ठीक काम कर रहा था। हां, पर जब आप चुनाव हार जाते हैं और जब बिहार में आपके पास कोई जवाब नहीं बचता देने के लिए, तो वहां पर ईवीएम का बहाना फिर से शुरू कर दिया आपने। 41 वर्डिक्ट्स आए हैं ईवीएम को लेकर अलग अलग कोर्ट्स के। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्डिक्ट है कि केवल जब आप हारते हैं तो ईवीएम को दोष देना यह बिल्कुल गलत है। और चलिए, अदालत पर भरोसा ना हो तो आपके साथी संगत वाले उमर अब्दुल्ला जी पर तो भरोसा होगा। उमर अब्दुल्ला जी भी कहते हैं कि मैं ईवीएम को दोष नहीं दे सकता। सुप्रिया सुळे का भी पार्लियामेंट में बयान है कि इसी ईवीएम से तो मैं चुनाव जीती हूं कई बार, तो मैं कैसे ईवीएम को ब्लेम कर दूं? तो राहुल जी, पहला सवाल, आपने विदेश में जाकर ईवीएम्स को फॉल्टी बोल दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उमर अब्दुल्ला जी और आपके साथी एनसीपी शरद पवार ये सब झूठे हैं क्या? ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। और ये राहुल बाबा ये एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। ये राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, एलओपी मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और एलओपी मतलब लीडर ऑफ पलायन बन चुके हैं। और आईएनसी का केवल एक ही काम बन चुका है, बीबीबी, भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर राहुल गांधी के नेतृत्व में पी फॉर प्रोपेगेंडा फैलाना, दुष्प्रचार करना भारत के खिलाफ, पी फॉर पर्यटन पर चले जाना, पार्लियामेंट छोड़कर बंक करके विदेश चले जाना सोरोस के एजेंट से मिलने के लिए, और पी फॉर पलायन कर देना। जब कोई प्रमाण नहीं हो बातों का तो हिट एंड रन करके एक एलिगेशन लगाकर, दूसरा एलिगेशन लगाकर, तीसरा एलिगेशन लगाकर पलायन कर देना। पर जब पार्लियामेंट से लेकर बाकी जगहों पर जवाब दिया जाता है तो भाग जाना। आज राहुल गांधी ने जो भी बातें कही है बर्लिन में, उसका एक के बाद एक फैक्ट चेक तो मैं करूंगा ही, पर एक बार आपको राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड बता देना चाहता हूं। यह राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया है। राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, भारत के खिलाफ सुपारी लेते हैं, सोरोस की ये सुपारी लेकर सोरोस की जो भी स्क्रिप्ट होती है भारत के खिलाफ, उसको उगलने का काम राहुल गांधी करते हैं। और ये सोरोस के इशारे पर करते हैं, कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार राहुल गांधी विदेश गए और कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज डेड और इसीलिए भारत में यूएस और यूके का इंटरवेंशन होना चाहिए,
सीधे सीधे उन्होंने मांग की कि भारत की सॉवरेनिटी, सार्वभौमता के खिलाफ ये विदेशी ताकतें इंटरवीन करें। राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट जो उन्होंने अपने कार्यालय में दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। फिर आपको याद होगा कि जब भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही थी तो राहुल गांधी ने बोला भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इज डेड। और ये वही राहुल गांधी है जो कभी सोरोस के एक चेले सलील शेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, या कभी सोरोस के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कॉर्नेलिया वुल्फ के साथ दिखाई देते हैं, या कभी सोरोस की फंडेड ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स लेकर भारत की संस्थाओं के खिलाफ दुष्प्रचार करके पार्लियामेंट को बंधक बनाते हैं।